हेलो गाइस, योवर पाठशाला विद अशोक में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रेल परिवहन के बारे में। दोस्तों, आपने ट्रेन में सफ़र तो किया होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में पहली ट्रेन कब चली थी? भारतीय रेलवे इतना बड़ा नेटवर्क कैसे बना और ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क क्यों कहलाता है? यही सब हम आज की क्लास में समझेंगे। इस क्लास के अंदर हम जानेंगे भारतीय रेलवे के इतिहास के बारे में, रेल जोन के बारे में, और इसके साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्रियों के बारे में भी जानेंगे जहाँ के रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं। इसके साथ साथ हम कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी करेंगे जो प्रीवियस ईयर एसएससी, बैंक और रेलवे की एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप इस क्लास में एंड तक बने रहते हैं तो रेलवे से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में गलत नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी इंपॉर्टेंट क्लास, रेल परिवहन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रेलवे की सबसे पहले कब चली थी। तो भारतीय रेलवे की स्थापना 16 अप्रैल 1853 को लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल के दौरान हुई थी। तो जो भारतीय रेलवे है उसकी स्थापना 16 अप्रैल 1853 को लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल के दौरान हुई थी। भारतीय नेटवर्क लंबाई के मामले में विश्व की 4th स्थान पर आता है। तो जो अगर बात की जाए भारतीय रेलवे की स्थान है कि भारतीय रेलवे का जो जनक है वो लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। इसके शासनकाल के दौरान ही हुई थी 16 अप्रैल 1853 को। अगर बात की जाए भारतीय नेटवर्क की तो लंबाई के मामले में विश्व में कौन से स्थान पर है? चौथे स्थान पर है। अगर बात की जाए पहले स्थान पर तो पहले स्थान पर यूएसए है, दूसरे पे चाइना है, तीसरे पे रसिया और चौथे पे कौन सा है? इंडिया है। तो यूएसए दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है जिसकी लंबाई लगभग 2,50,000 किलोमीटर से अधिक है और इसका उपयोग मुख्य रूप से माल परिवहन के लिए होता है। दूसरे नंबर पर चाइना दूसरे स्थान पर आता है। इसका नेटवर्क तेजी से बढ़ रहा है और इसकी हाई स्पीड रेल लाइन दुनिया में सबसे लंबी है। अगर बात की जाए रसिया तो रसिया तीसरे स्थान पर है और इसके बाद दुनिया की सबसे लंबी रेल लाइन ट्रांस साइबेरियन रेलवे भी है जिसकी लंबाई कितनी है? 9,289 किलोमीटर। तो दुनिया की जो सबसे लंबी जो रेलवे लाइन है ट्रांस साइबेरियन रेलवे वो रसिया के पास ही है और उसकी लंबाई कितनी है? 9,289। तो पहले स्थान पर यूएसए है, दूसरे पे चाइना है, तीसरे पे रसिया है और चौथे पर क्या आता है? हमारा देश भारत आता है। तो इंडिया चौथे स्थान पर है और भारतीय रेलवे की कुल लंबाई लगभग 68,000 से 70,000 किलोमीटर के बीच है तथा यात्रियों की संख्या के मामले में ये दुनिया के शीर्ष देशों में शामिल है। तो अगर बात की जाए भारतीय रेलवे की तो भारतीय रेलवे लंबाई के आधार पर चौथे स्थान पर आती है और भारतीय रेलवे की कुल लंबाई लगभग 68,000 से 70,000 किलोमीटर के बीच है। बात की जाए भारतीय रेलवे के प्रशासन की तो भारतीय रेलवे का प्रशासन रेल मंत्रालय द्वारा किया जाता है जिसका संचालन रेलवे बोर्ड द्वारा होता है। तो जो भारतीय रेलवे का जो प्रशासन है वो रेल मंत्रालय के द्वारा किया जाता है और जिसका संचालन रेलवे बोर्ड करता है। रेलवे बोर्ड की अगर स्थापना की बात की जाए तो रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में की गई थी। कब की गई थी? 1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी और रेलवे का नेशनलाइजेशन कब हुआ था? 1950 में रेलवे का नेशनलाइजेशन किया गया। तो भारतीय रेलवे का प्रशासन रेल मंत्रालय द्वारा किया जाता है जिसके संचालन रेलवे बोर्ड द्वारा होता है। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में की गई और भारतीय रेलवे का जो नेशनलाइजेशन है 1950 में किया गया था। और भारतीय रेलवे का नारा था राष्ट्र की जीवन रेखा, मतलब लाइफलाइन ऑफ द नेशन। ये भारतीय रेलवे का क्या है? नारा। ये याद रखिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भारतीय रेलवे का नारा कब है? नेशनलाइजेशन 1950 में हुआ, रेल मंत्रालय के अंदर आता है और भारतीय रेलवे की स्थापना 16 अप्रैल 1853 को लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुई थी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको याद रखने, एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, अब बात करते हैं पहले क्या होता था। पहले जब बजट प्रस्तुत होता था संसद में तो रेल बजट और जो यूनियन बजट थे वो एक साथ प्रस्तुत होते थे। मतलब रेल बजट को अलग से प्रस्तुत नहीं किया जाता था, यूनियन बजट में किया जाता था। तो पहले रेल बजट और यूनियन बजट एक साथ प्रस्तुत किए जाते थे। 1924 में एक्वर्ड कमेटी की सिफारिश पर रेल बजट को क्या कर दिया गया था? अलग कर दिया गया था। तो पहले रेल बजट और यूनियन बजट एक साथ प्रस्तुत हो, जो फरवरी में आता है ना, हम बोलते फरवरी में जो बजट आता है। तो पहले क्या होता था? बहुत पहले तो रेल बजट और यूनियन बजट एक साथ प्रस्तुत होते थे, लेकिन क्या हुआ था? 1924 में एक्वर्ड तोता कमेटी की सिफारिश पर रेल बजट को क्या कर दिया गया?
अलग कर दिया गया। लेकिन 2017 में विवेक देबरॉय कमेटी की सिफारिश पर इसे फिर से यूनियन बजट में मर्ज कर दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये याद रखिए। पहले क्या होता था, रेल बजट को अलग से प्रस्तुत होता था, यूनियन बजट मतलब पहले रेल बजट और यूनियन बजट एक साथ प्रस्तुत होते थे। लेकिन 1924 में एक्वर्थ कमेटी की सिफारिश पर आधार पर रेल बजट को अलग से प्रस्तुत किया जाने लगा। लेकिन 2017 में विवेक देबरॉय कमेटी की सिफारिश पर इसे फिर से यूनियन बजट में शामिल कर दिया। तो ये डाट याद रखिए, 1924 में रेल बजट को यूनियन बजट से अलग किया गया था और 2017 में उसे पुनः मर्ज कर दिया गया। अब बात की जाए रेलवे ट्रैक की, अगर चौड़ाई के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। एक ब्रॉड गेज है, एक मीटर गेज है और एक नैरो गेज है। तो जो ब्रॉड गेज है उसको क्या बोला जाता है, हिंदी में बड़ी लाइन बोला जाता है, और इसकी जो चौड़ाई होती है वो 1.676 मीटर होती है। कितनी होती है, जो ब्रॉड गेज की जो ये चौड़ाई होती है दोनों लाइनों के बीच में, ये कितनी होती है, 1.676 मीटर होती है। और भारत का 90% से अधिक नेटवर्क इसी पर आधारित है। तो भारत में जितनी लाइन बिछी हुई है ना 70,000 किलोमीटर, उनमें से 90% क्या है, बड़ी लाइन ही है। कौन सी लाइन है, बड़ी लाइन, जिसको ब्रॉड गेज कहते हैं। बात की जाए मीटर गेज की, तो इसकी चौड़ाई होती है 1 मीटर के बराबर। ये याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। ब्रॉड गेज की जो चौड़ाई होगी वो 1.676 मीटर होगी, मीटर गेज की जो चौड़ाई होगी वो 1 मीटर होगी, और जो नैरो गेज मतलब छोटी लाइन है उसकी जो चौड़ाई होगी वो 0.762 या 0.610, ये दोनों होती है। ये दोनों याद रखिए, एग्जाम में कई बार 0.610 दिया रहता है या 0.762। तो ये कौन सी है, छोटी लाइन। तो जो मीटर गेज की चौड़ाई 1 मीटर होती है और इसे धीरे धीरे ब्रॉड गेज में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो जो मीटर लाइन है उसको किस में कन्वर्ट किया जा रहा है, बड़ी लाइन में कन्वर्ट किया जा रहा है। बात की जाए नैरो गेज, जिसको छोटी लाइन कहते हैं, कि चौड़ाई 0.762 मीटर या 0.610 मीटर होती है, और ये पहाड़ी क्षेत्रों में टॉय ट्रेन के रूप में उपयोग होती है। और ये जो छोटी लाइन है ये कहाँ पर स्थित उपयोग में होती है, पहाड़ी क्षेत्रों में टॉय ट्रेन के रूप में उपयोग में होती है। तो याद रखिए, बड़ी लाइन की जो चौड़ाई है वो 1.676 मीटर होती है, मीटर गेज की 1 मीटर होती है, और जो नैरो मतलब छोटी लाइन होती है उसकी जो चौड़ाई होती है वो 0.762 या 0.610 मीटर होती है। और भारत का अगर बात की जाए 90% से जो अधिक नेटवर्क है वो किस पर आधारित है, बड़ी लाइन पर आधारित है। और जो मीटर गेज है उसको बड़ी लाइन में कन्वर्ट किया जा रहा है, और जो नैरो गेज है ये पहाड़ी क्षेत्रों में टॉय ट्रेन के रूप में उपयोग होती है। अब बात की जाए भारत की रेलवे विश्व धरोहर जो यूनेस्को में शामिल है, तो 4 भारतीय रेलवे संपत्तियों को यूनेस्को विश्व धरोहर का क्या मिला हुआ है, दर्जा मिला हुआ है। सबसे पहले है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, जो दार्जिलिंग हिमालय रेलवे है उसको किसका दर्जा मिला हुआ है, यूनेस्को का। दूसरा है नीलगिरी माउंटेन रेलवे जो तमिलनाडु के अंदर है, इसको भी किसका दर्जा मिला हुआ है, यूनेस्को का। एक कालका शिमला रेलवे है, इसको भी किसका दर्जा मिला हुआ है, विश्व धरोहर का दर्जा मिला हुआ है यूनेस्को। और एक छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल जो मुंबई है ये भी किस में शामिल है, विश्व धरोहर में शामिल है। तो 4 भारतीय रेलवे संपत्तियों को यूनेस्को के विश्व धरोहर का दर्जा मिला हुआ है। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे तमिलनाडु, कालका शिमला रेलवे और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स जो मुंबई में है, इन चारों को भारत के किस में शामिल, यूनेस्को विश्व धरोहर का क्या मिला हुआ है, दर्जा मिला हुआ है। अब बात की जाए भारत की सबसे लंबी दूरी की ट्रेन की, तो भारत की सबसे लंबी की जो दूरी की ट्रेन है वो कौन सी है, विवेक एक्सप्रेस है। कौन सी है, विवेक एक्सप्रेस है, जो लगभग 4230 किलोमीटर चलती है। कितना चलती है, जो विवेक एक्सप्रेस है ये भारत की सबसे लंबी दूरी की ट्रेन है जो लगभग 4230 किलोमीटर चलती है। बात की जाए भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल की, तो जो चिनाब नदी पर स्थित है, जो एफिल टावर से लगभग 35 मीटर ऊंचा है। तो भारत का सबसे ऊंचा जो रेलवे पुल है वो चिनाब नदी पर स्थित है, और जो एफिल टावर से भी लगभग कितना ऊंचा है, 35 मीटर ऊंचा है।
बात की जाए भारत का सबसे लंबा प्लेटफार्म की, तो भारत का सबसे लंबा प्लेटफार्म है वो कर्नाटक के हुबली स्टेशन पर स्थित है, जिसकी लंबाई लगभग 1.5 किलोमीटर है। पहले गोरखपुर था लेकिन अब गोरखपुर नहीं है, अब कौन सा है, कर्नाटक के हुबली स्टेशन पर स्थित है भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म, और जिसकी लंबाई लगभग 1.5 किलोमीटर है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिए। भारत की सबसे लंबी दूरी की ट्रेन विवेक एक्सप्रेस है, जो लगभग 4,230 किलोमीटर चलती है। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब नदी पर स्थित है, जो एफिल टावर से लगभग 35 मीटर ऊंचा है। और भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कर्नाटक के हुबली स्टेशन पर स्थित है, जिसकी लंबाई लगभग 1.5 किलोमीटर है। अब बात करते हैं भारतीय रेल जोन और उनके मुख्यालयों की। तो अगर बात की जाए भारतीय रेल के कितने जोन हैं, तो टोटल 19 जोन है। कितने जोन है, टोटल 19 जोन थे हैं। पहले 18 थे, लेकिन एक विशाखापट्टनम जो तटीय जोन है उसको ऐड कर दिया गया, और उससे वर्तमान में अगर रेलवे जोनों की बात की जाए तो वर्तमान में टोटल कितने रेलवे जोन हैं, 19 रेलवे जोन हैं। तो अब हम एक एक के बारे में पढ़ते हैं कि कौन सा कहाँ पर स्थित है। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्थर्न रेलवे, मतलब उत्तरी रेलवे। तो उत्तरी रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है, और ये सबसे बड़ा जोन है। जो उत्तरी रेलवे है उसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, और ये सबसे बड़ा जोन है। बात की जाए साउथर्न रेलवे की, तो जो साउथर्न रेलवे मतलब जिसको दक्षिणी रेलवे कहते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, चेन्नई में स्थित है। अगर बात की जाए पूर्वी रेलवे की, तो पूर्वी रेलवे जिसको ईस्टर्न रेलवे बोलते हैं इंग्लिश में, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, कोलकाता में स्थित है। और बात की जाए पश्चिम रेलवे की, तो पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, मुंबई चर्चगेट में स्थित है। मुंबई में चर्चगेट जगह है, वहाँ पर इसका क्या है, पश्चिमी मुख्यालय स्थित है। तो भारत का उत्तरी रेलवे कहाँ पर स्थित है, उत्तरी रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, ये सबसे बड़ा जोन है। दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है, पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है, और पश्चिमी रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है, मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय। तो जो सेंट्रल रेलवे है वो भी मुंबई में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, सेंट्रल रेलवे का जो मुख्यालय है वो भी मुंबई में स्थित है। तो ये याद रखिए, सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय और उत्तरी रेलवे का मुख्यालय ये दोनों ही कहाँ पर स्थित है, नहीं सेंट्रल रेलवे का, उत्तरी रेलवे का तो दिल्ली में है, पूर्वी रेलवे का कोलकाता में है, पश्चिमी रेलवे का मुंबई में है, और दक्षिणी रेलवे का कहाँ पर स्थित है, चेन्नई में। और उसके साथ साथ जो सेंट्रल रेलवे है उसका भी मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, मुंबई में ही स्थित है। कहाँ पर स्थित है, मुंबई में ही स्थित है। तो सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। बात की जाए नॉर्थ सेंट्रल रेलवे मतलब उत्तरी मध्य रेलवे का अगर मुख्यालय की बात की जाए, तो उत्तरी मध्य रेलवे का जो मुख्यालय वो कहाँ पर स्थित है, प्रयागराज में स्थित है। अगर बात की जाए साउथ मध्य रेलवे का मुख्यालय की, तो जो साउथ मध्य रेलवे उसका मुख्यालय की बात की जाए तो कहाँ पर स्थित है, सिकंदराबाद में स्थित है। अगर बात की जाए ईस्ट सेंट्रल रेलवे की मतलब पूर्वी मध्य रेलवे की बात की जाए, तो पूर्वी मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है, हाजीपुर में स्थित है। अगर बात की जाए पश्चिमी मध्य रेलवे की, तो पश्चिमी मध्य रेलवे का जो मुख्यालय वो कहाँ पर स्थित है, जबलपुर एमपी में स्थित है। तो अगर बात की जाए मध्य रेलवे, तो मध्य रेलवे मुख्यालय मुंबई में है और पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय भी मुंबई में। अगर बात की जाए उत्तरी मध्य रेलवे का, तो उत्तरी मध्य रेलवे का मुख्यालय प्रयागराज में है। अगर बात की जाए दक्षिणी मध्य रेलवे का, तो दक्षिणी मध्य रेलवे का सिकंदराबाद में स्थित है। अगर बात की जाए पूर्वी मध्य रेलवे का, तो पूर्वी मध्य रेलवे का कहाँ पर स्थित है, हाजीपुर बिहार में स्थित है। और बात की जाए पश्चिमी मध्य रेलवे की, तो पश्चिमी मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं उत्तरी पश्चिम रेलवे मुख्यालय की, जिसको NWR बोला जाता है। क्या बोला जाता है, NWR। तो नॉर्थ का मतलब उत्तरी होता है, वेस्टर्न का मतलब पश्चिम होता है, और उस रेलवे का मतलब रेलवे। तो उत्तर पश्चिम रेलवे का जो मुख्यालय मतलब उत्तर पश्चिम का मतलब हो गया उत्तर और पश्चिम के बीच का मतलब। तो उत्तर पश्चिम रेलवे का जो मुख्यालय वो कहाँ पर स्थित है, जैसे इधर ये उत्तर हो गया ये पश्चिम, तो यहाँ का जो रेलवे उत्तर पश्चिम कहलाता है। तो उत्तर पश्चिम रेलवे का जो मुख्यालय वो कहाँ पर स्थित है, जयपुर में स्थित है। अगर बात की जाए उत्तर पूर्व रेलवे के मुख्यालय की, तो उत्तर पूर्व का जो रेलवे का उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, गोरखपुर में स्थित है, जहाँ पहले सबसे लंबा प्लेटफार्म था। तो पहले सबसे बड़ा लंबा प्लेटफार्म कहाँ पर स्थित था, गोरखपुर में ही था, लेकिन वर्तमान में कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक के हुबली में स्थित है। तो जो उत्तरी
पूर्वी रेलवे का जो मुख्यालय है वो गोरखपुर में स्थित है, जहां सबसे पहला लंबा प्लेटफार्म था। अगर बात की जाए दक्षिण पश्चिम रेलवे की, तो दक्षिण पश्चिम रेलवे का जो मुख्यालय है वो हुबली में स्थित है, जहां वर्तमान में दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफार्म है। तो जो दक्षिण पश्चिम रेलवे उसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? हुबली में स्थित है, और जहां वर्तमान में दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफार्म है। अगर बात की जाए दक्षिण पूर्वी रेलवे की, तो दक्षिण पूर्वी रेलवे का जो मुख्यालय है वो कोलकाता में स्थित है। कहां पर स्थित है? कोलकाता में स्थित है, गार्डन रीच में। तो कहां पर स्थित है? कोलकाता की गार्डन रीच जगह, वहां पर कौन सा मुख्यालय स्थित है? दक्षिण पूर्वी रेलवे मुख्यालय। तो अगर बात की जाए दक्षिण पश्चिम रेलवे जयपुर में है, और अगर बात उत्तर पूर्वी रेलवे गोरखपुर में है। अगर बात की जाए दक्षिण पश्चिम रेलवे की, तो दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली में स्थित है। और जब बात की जाए दक्षिण पूर्वी रेलवे की, तो दक्षिण पूर्वी रेलवे कहां पर स्थित है? कोलकाता में गार्डन रीच जगह पर स्थित है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे। तो नॉर्थ ईस्ट जो फ्रंटियर रेलवे है, जिसको शॉर्ट में एनएफआर बोलते हैं, इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? गुवाहाटी में मालीगांव में स्थित है। कहां पर स्थित है? गुवाहाटी के मालीगांव में स्थित है। अगर बात की जाए ईस्ट कोस्ट रेलवे का मुख्यालय, तो ईस्ट कोस्ट जो रेलवे का मुख्यालय वो कहां पर स्थित है? भुवनेश्वर में स्थित है। कहां पर स्थित है? ईस्ट कोस्ट जो रेलवे का मुख्यालय है वो कहां पर स्थित है? उड़ीसा की भुवनेश्वर जगह पर स्थित है। अगर बात की जाए साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, तो मतलब दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे, तो दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो बिलासपुर में स्थित है। और बात की जाए कोलकाता मेट्रो का मुख्यालय, तो कोलकाता मेट्रो का मुख्यालय जो कोलकाता में स्थित है, ये एकमात्र मेट्रो है जो रेलवे जोन में शामिल है। तो कोलकाता मेट्रो का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है, और ये एकमात्र मेट्रो है जो रेलवे जोन में शामिल है। अगर बात करें साउथ कोस्ट रेलवे का मुख्यालय, तो साउथ कोस्ट रेलवे का मुख्यालय विशाखापट्टनम में स्थित है, और ये 18वां नया जोन है। कौन सा है? ये 18वां नया, टोटल 19वें है, लेकिन ये क्या है, ये पहले अनाउंस हो गया था, इसीलिए इसको क्या माना जाता है? 18वां माना जाता है। क्योंकि जो इसको पहले अनाउंसमेंट हो गया था, इसका 2019 में इसका अनाउंसमेंट कर दिया था, इसलिए इसको क्या माना जाता है? 18वां जोन माना जाता है। और बात की जाए ये कब से तैयार हो जाएगा, तो ये स्टार्ट हो जाएगा, ये जो 18वां जोन है ये कब से ये जून से स्टार्ट हो जाएगा। जून 2026 से इसके स्टार्ट होने की क्या है? संभावना है। तो जो 18वां जोन है उसका मुख्यालय जो जिसको हम साउथ कोस्ट रेलवे का मुख्यालय, उसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में स्थित है। ये 18वां जोन है। टोटल ध्यान रखिए टोटल 19 जोन है, लेकिन इसको 18वें नंबर पर रखा गया। बात की जाए कोंकण रेलवे का मुख्यालय, तो कोंकण रेलवे का मुख्यालय नई मुंबई में स्थित है, और ये स्वायत्त जोन की तरह कार्य करता है। तो पहले ये स्वायत्त जोन की तरह कार्य करता था, लेकिन अभी इसको क्या है? रेल मंत्रालय के अंदर में काम करता है। तो याद रखिए जोन तो है, उसके साथ एक कोलकाता मेट्रो है, वो भी रेलवे जोन के अंदर ही आता है, और कोंकण रेलवे है वो भी रेलवे जोन के अंदर आता है। इसलिए वर्तमान में टोटल कितने जोन है? 19 जोन है। तो बात की जाए कोंकण रेलवे के बारे में, तो कोंकण रेलवे के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आप याद रखिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कोंकण रेलवे की अगर स्थापना की बात की जाए, तो इसकी स्थापना 1990 में हुई थी, और इसने 1998 में परिचालन शुरू किया। तो जो कोंकण रेलवे है इसकी स्थापना 1990 में हुई थी, 1998 में इन्होंने अपना परिचालन शुरू किया। और अगर बात की जाए इसके मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नवी मुंबई में स्थित है। ये एक निगम मॉडल पर संचालित होता है, और भारतीय रेलवे से इसकी एक अलग संरचना है। अगर बात की जाए ये रेलवे लाइन पश्चिमी तट कोंकण तट के साथ चलती है। तो ये रेलवे लाइन किसके साथ चलती है? पश्चिमी तट जिसको कोंकण तट कहते हैं उसके साथ चलती है। ये महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक राज्यों को जोड़ती है। इसका मुख्य मार्ग रोहा से कहां तक है? मंगलुरु तक है। रोहा महाराष्ट्र में जगह है, और मंगलुरु कहां पर स्थित है? कर्नाटक में। तो जो कोंकण रेलवे का जो मुख्य मार्ग है वो रोहा से लेकर के कहां तक है? मंगलुरु तक। रोहा कहां पर जगह है? महाराष्ट्र के अंदर है, और मंगलुरु कहां पर स्थित है? कर्नाटक के अंदर स्थित है। तो कोंकण रेलवे की स्थापना 1990 में हुई। 1998 में इन्होंने अपना परिचालन शुरू किया। इनके मुख्यालय की बात की जाए तो नवी मुंबई में स्थित है। ये रेलवे लाइन पश्चिमी तट कोंकण तट के चाल चलती है, और ये 3 राज्यों महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक को जोड़ती है। अगर बात की जाए इनके मुख्य मार्ग की, तो इसका मुख्य मार्ग रोहा जो महाराष्ट्र के अंदर जगह है वहां से लेकर के कर्नाटक के मंगलुरु तक जाता है। बात की जाए कोंकण रेलवे की विशेषताओं की, तो कोंकण रेलवे की कुल लंबाई लगभग 760 किलोमीटर कितनी है?
कोंकण रेलवे की कुल लंबाई लगभग 760 किलोमीटर है। इस रेलवे मार्ग पर 2000 से अधिक पुल बनाए गए हैं। कितने पुल बनाए गए हैं? इस रेलवे मार्ग पर 2000 से ज़्यादा पुल बनाए गए हैं जो रोहा से मंगलुरु तक जाता है। और इसमें 90 से अधिक क्या है? सुरंगें हैं। जो कोंकण रेलवे है इसके अंदर 90 से अधिक क्या है? सुरंगें हैं। इसे भारत की सबसे तकनीकी रूप से कठिन रेल लाइन माना जाता है। क्या माना जाता है? टेक्निकल रूप से सबसे कठिन लाइन इसको माना जाता है। ये भारत की पहली रेलवे है जिसे एंटी कोलिजन डिवाइस लगाया गया। क्या लगाया गया? ये भारत की पहली रेलवे थी जिसमें एंटी कोलिजन डिवाइस लगाया गया था। एंटी कोलिजन डिवाइस का मतलब होता है कि अगर ये ट्रेन है, अगर सामने कुछ इसको ऐसा आ जाएगा, कुछ पड़ा हुआ है, तो ये अपने आप क्या होती है? ऑटोमेटिकली रुक जाती है। उसी को क्या बोलते हैं? एंटी कोलिजन डिवाइस। ये रेलवे भारी बारिश और भूस्खलन वाले क्षेत्रों में सुरक्षित संचालन के लिए प्रसिद्ध है। और जो कोंकण रेलवे है ये भारी बारिश और भूस्खलन वाले क्षेत्रों में सुरक्षित संचालन के लिए प्रसिद्ध है। तो कोंकण रेलवे की कुल लंबाई लगभग 707 किलोमीटर है। इस रेलवे मार्ग पर 2000 से अधिक पुल बनाए गए हैं, 90 से अधिक सुरंगें हैं। टेक्निकल रूप से सबसे कठिन रेलवे लाइन इसको माना जाता है, कोंकण रेलवे को। ये भारत की पहली रेलवे है जिसमें एंटी कोलिजन डिवाइस लगाए गए। और ये रेलवे भारी बारिश और भूस्खलन वाले क्षेत्रों में सुरक्षित संचालन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, अगर बात की जाए पुराना स्टेटस की, अगर कोंकण रेलवे, तो पहले कोंकण रेलवे एक अलग कॉरपोरेशन, कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड था। क्या था? पहले एक अलग कॉरपोरेशन था जिसका नाम था कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये भारतीय रेलवे का हिस्सा तो था, लेकिन ये प्राइवेट कंपनी की तरह क्या करता था? काम करता था, जिसमें केंद्र सरकार और 4 राज्यों की हिस्सेदारी थी। तो पहले क्या था? तो पुराना स्टेटस पहले कोंकण रेलवे का अलग कॉरपोरेशन, कोंकण कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से था। और ये भारतीय रेलवे का हिस्सा तो था, लेकिन एक प्राइवेट कंपनी की तरह क्या करता था? काम करता था, जिसमें केंद्र सरकार और 4 राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल की हिस्सेदारी थी। लेकिन मई 2025 में महाराष्ट्र सरकार ने भी इसे रेलवे को भारतीय रेलवे में पूरी तरह मिलाने की क्या दे दी थी? मंजूरी दे दी थी। क्या दे दी? मंजूरी दे दी। मई 2000, वैसे रेलवे का ही था, भारतीय रेलवे का ही हिस्सा था, उसका जोन था, बस इसका जो संचालन था वो एक प्राइवेट कंपनी की तरह चलता था, जिसमें केंद्र सरकार और 4 राज्यों की हिस्सेदारी थी। लेकिन मई 2025 को महाराष्ट्र सरकार ने इसे रेलवे को भारतीय रेलवे में पूरी तरह मिलाने की मंजूरी दे दी। इसके साथ ही 4 राज्यों की सहमति भी मिल गई और अब इसे भारतीय रेलवे के 19वें जोन के रूप में आधिकारिक रूप से मान्यता मिल गई है। और अब इसको भारतीय रेलवे के 19वें जोन के रूप में क्या मिल गई है? आधिकारिक मान्यता मिल गई। अगर बजट की बात की जाए तो कोंकण रेलवे आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। भारतीय रेलवे मिलने के बाद अब वहां नई लाइनें बिछाने, स्टेशनों को सुधारने और किराए को कम करने में क्या मिलेगी? मदद मिलेगी। तो जो कोंकण रेलवे है इसको पूरी तरह भारतीय रेलवे में मिलाने का कारण क्या था? तो उसका कारण यही था क्योंकि कोंकण रेलवे आर्थिक तंगी, फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था। भारतीय रेलवे में मिलने के बाद अब नई लाइनें बिछाने, स्टेशनों को सुधारने और किराए को कम करने में मदद मिलेगी। बात की जाए अब मेट्रो रेल की, किसकी बात की जाए? देखिए कोलकाता मेट्रो वो किस में आता है? रेलवे जोन के अंदर आता है भारत के। तो बात की जाए मेट्रो रेल की, तो कोलकाता मेट्रो भारत की पहली मेट्रो प्रणाली है। कौन सी है? जो कोलकाता मेट्रो है वो भारत की पहली मेट्रो प्रणाली है। इसकी नींव 1972 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा रखी गई और 24 अक्टूबर 1984 को शुरू हुई। तो जो कोलकाता मेट्रो है इसकी नींव वर्ष 1972 में तत्कालीन उस समय की जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी द्वारा रखी गई और ये 24 अक्टूबर 1984 को शुरू हुई। इसका पहला मार्ग दमदम से टोलीगंज के बीच था तथा प्रारंभिक खंड एस्प्लेनेड से भवानीपुरी तक था। तो इसका जो पहला मार्ग था वो दमदम से टोलीगंज के बीच था तथा प्रारंभिक खंड एस्प्लेनेड से भवानीपुर तक था। अगर बात की जाए भारत की पहली मेट्रो ड्राइवर रहित अगर मेट्रो की बात की जाए तो वो दिल्ली मेट्रो की मैनचेस्टर लाइन पर 2020 में शुरू हुई। तो भारत की पहली मेट्रो जो ड्राइवर रहित है वो मेट्रो दिल्ली मेट्रो की मैनचेस्टर लाइन पर दिसंबर 2020 में शुरू हुई। तो जो दिल्ली मेट्रो जो हमारी दिल्ली है उसमें कई लाइनें हैं, जैसे येलो लाइन हो गई, मैनचेस्टर लाइन हो गई, बैंगनी लाइन होगी, तो अलग अलग क्या है? लाइन है। तो जो सबसे पहले जो ड्राइवर रहित जो मेट्रो चली थी वो कहाँ पर चली थी? मैनचेस्टर लाइन पर। दिल्ली मेट्रो की जो मैनचेस्टर लाइन है उस पर दिसंबर 2020 में चली थी। अगर बात की जाए भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो तो कोलकाता मेट्रो की ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में हुगली नदी के नीचे बनाई गई सुरंग में संचालित
होती है। तो भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो, मतलब पानी के नीचे होकर के जाती है, पानी के नीचे होकर सुरंग बनाई है उससे जाती है, तो वो कोलकाता मेट्रो की ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है जो हुगली नदी के नीचे बनाई गई सुरंग में संचालित होती है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिए। भारत की पहली मेट्रो कोलकाता मेट्रो ही थी। अगर ड्राइवर रहित की बात की जाए तो ड्राइवर रहित मेट्रो जो दिल्ली मेट्रो की मैनचेस्टर लाइन पर दिसंबर 2020 में शुरू की गई थी। अगर बात की जाए दिल्ली सबसे बड़े मेट्रो में किसकी है, तो दिल्ली मेट्रो भारत का सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त मेट्रो नेटवर्क है। तो जितनी मेट्रो, जो दिल्ली मेट्रो है, लखनऊ मेट्रो है, जयपुर मेट्रो है, बेंगलुरु मेट्रो है, अधिकतर आजकल सभी राज्यों में मेट्रो हो गए हैं। तो उसमें अगर बात की जाए सबसे बड़ी और सबसे व्यस्त मेट्रो है तो वो कौन सी है, दिल्ली मेट्रो है। और ई श्रीधरन को भारत का मेट्रो मैन कहा जाता है। और जो ई श्रीधरन है, इसको याद रखिए, इसको भारत का मेट्रो मैन कहा जाता है। दिल्ली मेट्रो का हौज खास स्टेशन भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन है जो लगभग 29 मीटर नीचे स्थित है। और जो दिल्ली मेट्रो का जो हौज खास स्टेशन है वो भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन है और जो लगभग 29 मीटर नीचे स्थित है। कोलकाता मेट्रो भारत की एकमात्र मेट्रो है जो भारतीय रेलवे के एक जोन के रूप में संचालित होती है, जबकि अन्य मेट्रो सेवाएं ऑटोनोमस निकायों जैसे डीएमआरसी, बीएमआरसीएल द्वारा संचालित की जाती है। तो एकमात्र कोलकाता मेट्रो है जो भारत की एकमात्र मेट्रो है जिसको भारतीय रेलवे के एक जोन के द्वारा संचालित किया जाता है। और सारी मेट्रो को ऑटोनोमस है, जैसे डीएमआरसी, बीएमआरसीएल, ये सारी क्या होती हैं, ऑटोनोमस निकायों के द्वारा संचालित की जाती थी। याद रखिए, दिल्ली मेट्रो भारत का सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त मेट्रो नेटवर्क है। ई धरन को मेट्रो मैन कहा जाता है। अगर बात की भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन तो वो दिल्ली मेट्रो का हौज खास स्टेशन है जो लगभग 29 मीटर नीचे स्थित है। तो ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर बात की जाए मेट्रो के तो मेट्रो के अगर रूप में, अगर मेट्रो रेल के रूप में अगर वैश्विक स्थिति अगर भारत की देखी जाए तो भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा परिचालन वाला मेट्रो नेटवर्क बन गया है और ये चीन और अमेरिका के बाद आता है। तो इस टाइम में जो भारत है वो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा परिचालन वाला मेट्रो नेटवर्क बना गया है। ये चीन और अमेरिका के बाद आता है। मेट्रो रेलवे को एमआरटीएस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जो मेट्रो रेल है उसको एमआरटीएस भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो जो मेट्रो रेल है उसको क्या बोला जाता है, एमआरटीएस भी कहा जाता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। भारत की पहली निजी मेट्रो गुरुग्राम की रैपिड मेट्रो थी जो एक निजी स्वामित्व और संचालन के अंतर्गत चलती थी। तो भारत की पहली निजी मेट्रो थी वो गुरुग्राम की रैपिड मेट्रो थी जो निजी स्वामित्व और संचालन के अंतर्गत चलती थी। तो मैं एक बार फिर से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ये याद रखने हैं। तो भारत की पहली ट्रेन है वो 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर की दूरी तक चली थी। तो जो भारत की पहली ट्रेन है वो 16 अप्रैल 1853 को मुंबई में बोरी बंदर से चल करके कहाँ तक चली थी, थाने के बीच में चली थी, जो 34 किलोमीटर की दूरी थी। मुंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर की दूरी पर भारत की पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को चली थी। इस पहली ट्रेन में साहिब, सुल्तान और सिंध नामक 3 इंजन थे। कितने इंजन थे, जो ये पहली ट्रेन चली थी मुंबई से थाने 34 किलोमीटर, इसमें 3 इंजन थे, एक साहिब था, एक सुल्तान था और एक सिंध था। लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। और भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन 3 फरवरी 1925 को मुंबई बीटी से कुर्ला के बीच चली थी। अगर बात की जाए इलेक्ट्रिक ट्रेन की तो इलेक्ट्रिक ट्रेन है वो 1925 में चली थी मुंबई बीटी से कुर्ला के बीच। भारतीय रेलवे का 1951 में नेशनलाइजेशन किया गया और भारत की पहली मेट्रो ट्रेन 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में चलना शुरू हुई थी। तो मेट्रो ट्रेन कहां पर चली थी शुरू में, कोलकाता में चली थी 1984 में। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना चाहिए। पहले ट्रेन मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर 1853 में चली। इसमें 3 इंजन थे, साहिब, सुल्तान और सिंध। अगर इलेक्ट्रिक ट्रेन की बात की जाए तो इलेक्ट्रिक ट्रेन 1925 में चली थी। 1951 में रेलवे का नेशनलाइजेशन हुआ। 1984 के अंदर कोलकाता में पहली मेट्रो ट्रेन चली थी। नहीं,
तो और ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी आपको याद रखना है। अगर बात की जाए सबसे पावरफुल इंजन 12,000 एचपी का जो इंजन है जिसको बैग 12 बन कहा जाता है, ये कहाँ पर बन रहा है? ये मधेपुरा में बन रहा है। बिहार की जो मधेपुरा जगह है, यहाँ फ्रांस की कंपनी अल्स्टॉम के साथ मिलकर भारत का सबसे शक्तिशाली 12,000 हॉर्स पावर का इंजन बैग 12 बनाया गया है। कहाँ पर बनाया गया है? मधेपुरा, बिहार के अंदर एक मधेपुरा जगह है। यहाँ पर फ्रांस की कंपनी अल्स्टॉम्स के साथ मिलकर भारत का सबसे शक्तिशाली 12,000 हॉर्स पावर का इंजन बैग 12 बनाया गया। तो पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को बोरीबंदर से ताणे के बीच चली थी। रेलवे बोर्ड का अगर गठन की बात की जाए तो रेलवे बोर्ड का गठन 1905 में हुआ था और रेलवे का नेशनलाइजेशन कब हुआ था? 1951 में किया गया। बात की जाए सबसे लंबा प्लेटफार्म की, तो जो सबसे लंबा प्लेटफार्म है वो कर्नाटक की हुबली का सिद्धारूढ़ा स्वामी स्टेशन है। तो कौन सा स्टेशन है? जो कर्नाटक का हुबली जगह का सिद्धारूढ़ा जो स्वामी जी स्टेशन है वो भारत का सबसे लंबा प्लेटफार्म, लगभग 1.5 किलोमीटर के बराबर है। और पहले कौन सा था? गोरखपुर था। जो अब गोरखपुर कौन से नंबर पर आ गया? दूसरे नंबर पर आ गया। पहले नंबर पर कर्नाटक की हुबली जगह का सिद्धारूढ़ा स्वामी जी स्टेशन है जो भारत का सबसे लंबा प्लेटफार्म है, 1.5 किलोमीटर। अगर बात की जाए भारतीय रेलवे के प्रमुख कारखानों की, तो भारतीय रेलवे के प्रमुख कारखाने कहीं पर जैसे इलेक्ट्रिक ट्रेन इंजन बनते हैं, कहीं पर डीजल इंजन बनते हैं, कहीं पर पहिए और धुरी बनती है, कहीं पर आधुनिक कोच फैक्ट्री है। तो ये याद रखिए, एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। तो ये पेरम्बूर चेन्नई में स्थित है, तमिलनाडु राज्य के अंदर। ये भारत की सबसे पुरानी वंदे भारत यहीं पर बनी है। ये भारत की सबसे पुरानी फैक्ट्री है जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है। ये चेन्नई के अंदर पेरम्बूर जगह पर स्थित है। और चेन्नई कहाँ किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। तो ये भारत की सबसे पुरानी कोच फैक्ट्री, इंटरनल कोच फैक्ट्री, और ये यहीं पर वंदे भारत बनी है। और ये इसी इंटरनल कोच फैक्ट्री के अंदर ही क्या बनी है? वंदे भारत बनी है। अगर बात की जाए चितरंजन लोको वर्क्स, तो ये चितरंजन के अंदर स्थित है, पश्चिम बंगाल में चितरंजन जगह वहां पर स्थित है। ये देश का पहला इलेक्ट्रिक इंजन कारखाना है। कौन सा है? जो चितरंजन लोको वर्क्स है, ये देश का पहला इलेक्ट्रिक कारखाना है। अगर बात की जाए बनारस लोको वर्क्स, तो ये वाराणसी के अंदर उत्तर प्रदेश में वाराणसी जगह पर स्थित है। ये पहले डीजल बनाता था, अब इलेक्ट्रिक इंजन बनाता है। जो बनारस लोको वर्क्स है जो वाराणसी के अंदर स्थित है, ये पहले डीजल इंजन बनाता था लेकिन वर्तमान में इलेक्ट्रिक इंजन बनाता है। अब इलेक्ट्रिक इंजन भी ये बनाता है। अगर बात की जाए रेल कोच फैक्ट्री की, तो रेल कोच फैक्ट्री पंजाब के अंदर कपूरथला में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पंजाब के अंदर कपूरथला में स्थित है। जो जर्मनी के एलएचबी तकनीकी वाले डिब्बे यहाँ बनते हैं। जो जर्मनी की एलएचबी तकनीकी वाले डिब्बे हैं वो रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला के अंदर ही बनते हैं। अगर बात की जाए रेल व्हील फैक्ट्री की, तो रेल व्हील फैक्ट्री है जो कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है। यहाँ रेल के पहिए और एक्सल्स बनते हैं। जो रेल के पहिए और एक्सल्स है वो रेल व्हील फैक्ट्री बेंगलुरु के अंदर है बनते हैं, जो कर्नाटक के अंदर स्थित है। अगर बात की जाए मॉडर्न कोच फैक्ट्री की, तो मॉडर्न कोच फैक्ट्री है वो रायबरेली में स्थित है, उत्तर प्रदेश के अंदर, और यह सबसे आधुनिक कोच फैक्ट्री है। तो ये याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो पेरम्बूर में स्थित है, भारत की सबसे पुरानी है, यहाँ वंदे भारत यही बनती है। अगर बात करें चितरंजन लोको वर्क्स, तो ये चितरंजन पश्चिम बंगाल में स्थित देश का पहला इलेक्ट्रिक इंजन कारखाना यहीं पर स्थित था। अगर जो बनारस लोको वर्क्स जो वाराणसी के अंदर स्थित है, पहले डीजल इंजन बनता था, अब इलेक्ट्रिक इंजन भी बनते हैं। बात की जाए रेल कोच फैक्ट्री की, तो रेल कोच फैक्ट्री जो पंजाब के कपूरथला में स्थित है, जहाँ जर्मनी की एलएचबी तकनीकी वाले डिब्बे यहाँ बनते हैं। बात की जाए रेल व्हील फैक्ट्री की, तो ये बेंगलुरु में स्थित है, यहाँ रेल के पहिए और एक्सल्स बनते हैं। और बात की जाए मॉडर्न कोच फैक्ट्री की, तो मॉडर्न कोच फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के रायबरेली में स्थित है, ये सबसे आधुनिक कोच फैक्ट्री है। नेक्स्ट, तो अभी तक हमने रेलवे जोन उनके बारे में पढ़ा। अब एक बार रेलवे जोन को फिर से क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। तो ये याद रखिए, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस टेबल को भी याद रख लोगे ये, तो ये भी आपको क्या है, एग्जाम में बहुत फायदेमंद होगी, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो अधिकतर जोन से पूछे जाते हैं कि कौन सा जोन है, कहाँ पर है। तो मैंने आपको बताया था उत्तर रेलवे कहाँ पर स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। उत्तर मध्य रेलवे कहाँ पर स्थित है, प्रयागराज में। अगर बात की जाए पूर्वोत्तर रेलवे, तो पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर में स्थित है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे कहाँ पर स्थित है, गुवाहाटी में स्थित है, मालेगांव में।
अगर बात की उत्तर पश्चिम रेलवे तो उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर में स्थित है। अगर बात किया पूर्वी रेलवे तो पूर्वी रेलवे कोलकाता में स्थित है। अगर बात पूर्वी मध्य रेलवे तो पूर्वी मध्य रेलवे कहाँ पर स्थित है, हाजीपुर में स्थित है। अगर बात किया पूर्वी तटीय रेलवे तो पूर्वी तटीय रेलवे उड़ीसा भुवनेश्वर में स्थित है। अगर बात की पश्चिमी रेलवे तो पश्चिमी रेलवे कहाँ पर स्थित है, मुंबई के चर्चगेट में स्थित है। और बात की पश्चिमी मध्य रेलवे तो पश्चिमी मध्य रेलवे कहाँ पर स्थित है, एमपी के जबलपुर में स्थित है। बात करें मध्य रेलवे की तो मध्य रेलवे कहाँ पर स्थित है, मुंबई में स्थित है। दक्षिण रेलवे की बात की जाए तो चेन्नई में है। दक्षिण मध्य रेलवे की बात की जाए तो सिकंदराबाद में है। दक्षिण पश्चिम रेलवे की बात की जाए तो हुबली में है। दक्षिण पूर्वी रेलवे की बात की जाए तो कोलकाता के अंदर स्थित है, गार्डन रीच। और दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे की बात की जाए तो बिलासपुर में स्थित है। और दक्षिण तटीय रेलवे की बात की जाए तो ये विशाखापट्टनम में। कहाँ पर, ये लेटेस्ट है, ये वाला याद रखिए, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। अगर बात की मेट्रो रेलवे तो मेट्रो रेलवे कोलकाता में स्थित है। और कोंकण रेलवे की बात की जाए तो कोंकण रेलवे नवी मुंबई में स्थित है। तो याद रखिए, जो मुंबई है और कोलकाता वहां पर क्या है, एक से अधिक क्या है, मुख्यालय। ये याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है। मुंबई और कोलकाता में एक से अधिक मुख्यालय है। और अगर बात की जाए टोटल जोन की तो टोटल जोन कितने हैं, 19 है। तो अभी तक हमने रेलवे और उसके जोनों के बारे में पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर एसएससी बैंक और रेलवे की एग्जाम में पूछे गए हैं। सबसे पहले, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म वर्तमान में कहाँ स्थित है, तो वर्तमान में कहाँ पर स्थित है, हुबली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, हुबली, कर्नाटक में स्थित है। तो कर्नाटक के हुबली में लगभग 1507 मीटर लंबा प्लेटफार्म है, जो भारत का सबसे लंबा है। इससे पहले कौन सा था, गोरखपुर था, लेकिन वर्तमान में कौन सा है, कर्नाटक की हुबली में स्थित जो रेलवे स्टेशन वो सबसे बड़ा है। भारत में वर्तमान में कुल कितने रेलवे जोन हैं, तो भारत में वर्तमान में कुल कितने रेलवे जोन है, तो 19 रेलवे जोन है। भारत का नवीनतम रेलवे जोन कौन सा है, तो भारत का जो नवीनतम रेलवे जोन है वो कौन सा है, दक्षिण तट रेलवे। कौन सा है, दक्षिण तटीय रेलवे, वो भारत का नवीनतम रेलवे है। दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय कहां पर स्थित है, तो दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय कहां पर स्थित है, विशाखापट्टनम स्थित है। भारतीय रेलवे की शुरुआत कब हुई थी, तो जो भारतीय रेलवे उसकी शुरुआत 16 अप्रैल 1853 की, मतलब कब हुई थी, 1853 में हुई थी। भारत की पहली रेलगाड़ी कहां से कहां तक चली थी, तो भारत की पहली रेलगाड़ी मुंबई से ठाणे 34 किलोमीटर चली थी। भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो भारतीय रेलवे का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय रेलवे का नेशनलाइजेशन कब हुआ, तो भारतीय रेलवे का जो नेशनलाइजेशन है वो कब हुआ था, 1951 में। भारतीय रेलवे का जनक किसे कहा जाता है, तो भारतीय रेलवे का जो जनक है वो लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी होती है, जो बड़ी लाइन होती है उसकी चौड़ाई कितनी होती है, तो उसकी चौड़ाई 1.676 मीटर या 1676 mm भी बोल सकते हैं। भारत की सबसे तेज ट्रेन कौन सी है, तो भारत की जो सबसे तेज ट्रेन है वो कौन सी है, वंदे भारत एक्सप्रेस है। कौन सी है, वंदे भारत एक्सप्रेस सबसे तेज आधुनिक ट्रेन है। भारतीय रेलवे में टिकट बुकिंग के लिए कौन सी सेवा है, तो भारतीय टिकट बुकिंग के लिए कौन सी सेवा है, आईआरसीटीसी। कौन सी है, आईआरसीटीसी के द्वारा हम ऑनलाइन टिकट बुकिंग करते हैं। भारत में पहली मेट्रो सेवा कहाँ शुरू हुई थी, तो भारत में पहली मेट्रो सेवा है वो कोलकाता में शुरू हुई थी। भारतीय रेलवे का सबसे पुराना जोन कौन सा है, तो भारतीय रेलवे का अगर बात किया सबसे पुराना जोन, तो दक्षिणी रेलवे सबसे पुराना है। भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है, विवेक एक्सप्रेस है। मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है, तो मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है, 1 मीटर होती है, या उसको 1000 mm भी बोलते हैं। नैरो गेज की चौड़ाई कितनी होती है, तो नैरो गेज की चौड़ाई होती है 0.762 मीटर या 762 mm भी बोलते हैं। भारतीय रेलवे किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो जो भारतीय रेलवे वो रेल मंत्रालय के अंतर्गत आता है। भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो जो भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है वो कौन सा है, हावड़ा है। कौन सा है, हावड़ा सबसे व्यस्त स्टेशनों में से है। भारतीय रेलवे को क्या कहा जाता है, तो भारतीय रेलवे को देश की जीवन रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारतीय रेलवे को देश की जीवन रेखा कहा जाता है। भारत की पहली इलेक्ट्रिक रेलगाड़ी कब चली थी, तो भारत की पहली इलेक्ट्रिक रेलगाड़ी वो कब चली थी, 1925 में। भारत में मेट्रो रेल की शुरुआत कहाँ हुई, तो भारत में मेट्रो रेल की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ पर हुई थी, कोलकाता में हुई थी।
रेलवे ट्रैक कितने प्रकार के होते हैं? तो रेलवे ट्रैक है वो 3 प्रकार के होते हैं। बड़ी लाइन, एक जिसको ब्रॉड गेज बोलते हैं, एक मीटर गेज होती है, और एक छोटी लाइन जिसको नैरो गेज कहते हैं। तो एक बड़ी लाइन, एक मीटर लाइन, और एक कौन सी होती है? छोटी लाइन होती है। ये तीनों क्या होती है? रेलवे ट्रैक के प्रकार होते हैं, 3 प्रकार। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।